से पूछे क्या हुआ, रात की चौखट पे कैसा दर्द है रखा हुआ। एक पल भी चैन ना आए, तेरे प्यार का रोग लगाए, दिल कमला यूं कुरलाए सोनिया। हो गई है जिंदगी, जिंदगी की दौड़ में, ओ दौड़ में, ओ दौड़ में। कब तक आखिर कब तक छोटी छोटी खुशियों को तरसती रहूंगी मैं? कब तक तुम्हारे सामने हाथ फैलाती रहूंगी? अब तो शर्म आने लगी है मुझे। किस बात की शर्म आने लगी है तुम्हें? और कौन सी ख्वाहिश है जो तुम्हारी पूरी नहीं की मैंने? ये सवाल तुम अपने आप से करो। वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट इसलिए नहीं करते कि बहुत खर्चा होगा, और दूसरों की पार्टियों में मुंह उठा के चले जाते। अगर नहीं अफोर्ड करते तो नहीं करनी चाहिए, बस। नई गाड़ी का कह दो तो 100 बहाने खड़े हो जाते हैं। मैं अपने वसाइल में रहना चाहता हूं साइमा बेगम, समझी तुम? सारी जिंदगी सड़ते रहेंगे इसी तरह। अपनी तरक्की के लिए अपने स्टेटस, अपने रहन सहन को अपग्रेड करना होगा। चाहे उसके लिए कोई गलत रास्ता इख्तियार करना पड़े। हर गलत रास्ता अगर मंजिल तक पहुंचा दे तो वही सही रास्ता होता है। दम घुटने लगे मेरा तुम्हारे फलसफे सुनकर। अभी शादी को 5 साल हुए और तुम्हारा दम घुटने लगा है, जबकि दिन रात मेहनत करता हूं तुम्हारी खुशियों के लिए मैं। उसमें मेरे हिस्से का भी वक्त खर्च होता है। मैं भी सफर करती हूँ। तुम तो सारा वक्त हसीन मॉडल्स के साथ गुजारते हो, और मैं इन दरो दीवार में कहते तन्हाई काटती हूँ। जब पार्टी में जाने का हो तो इंतजार रहता है कि जब साहब तशरीफ लाएंगे तब जाना होगा। बस करो, खुदा के लिए बस करो। हाँ, कर दिया बस। अब अपने रास्ते, अपनी मंजिलें मुझे खुद तय करना होगी। क्या करोगी? क्या करोगी तुम? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती मैं। पार्टी में आई हुई औरतों को देखा है तुमने? न शक्ल न वजह, दुनिया की हर नेमत मौजूद है उनके पास। उनके पास वो इज्जत नहीं है जो तुम्हारे पास मौजूद है, और दुनिया में सबसे कीमती चीज इज्जत होती है। इज्जतदार वही होता है जिसके पास दौलत होती है, और पैसा हर इज्जतदार को खरीद सकता है। मुझे तुम पे रहम आ रहा है। मुझ पर रहम आ रहा है? तुम्हें मुझ पर रहम आ रहा है? हाँ? रहम अपने आप पर करो। मुझ पर रहम आ रहा है तुम्हें? ओके, रात को मुलाकात होगी। बाय। चौधरी, रात पार्टी में मजा नहीं आया, कुछ भी नहीं था काम का, और राशिद ने तो मजा खराब कर दिया। आपने अच्छा किया कि उसे सुना दी, वरना वो तो बहुत सर चढ़ रहा था। ओए, राज हर जगह अपना राज चाहता है, वो पार्टी हो या कारोबार। मगर अब जरा होशियार रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुकाबला जो है इस्माइल भाई से है। राज जब अपनी बिसात बिछाता है ना, तो मोरे अपनी मर्जी से चलाता है।
फिर शय भी अपनी और जीत भी अपनी। हर खेलने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और चौधरी, और कमजोर आदमियों से अपना पंजा ही नहीं लड़ता। खेल में मजा ही नहीं आता जब तक जीदार आदमी ना खड़ा हो। और मगर होशियार रहना, और वो भी पारों से, जो आपकी बहुत खैर ख्वाह है। हमारी खैर खा तो वो है थी, मगर अब नहीं। और मैंने उसे इस्माइल भाई से मिलते हुए देखा है, कहीं डबल क्रॉस ही ना कर जाए। और चौधरी, जब राज को कोई डबल क्रॉस करता है ना, तो फिर राज सिर्फ क्रॉस लगाता है। फिनिश। अच्छा, अब कहीं हमारी कॉफी पे भी क्रॉस नहीं लगा देना, कॉफी तो पिलवाओ। और चौधरी साहब ले, आपने कॉफी मांगी और कॉफी दिया। रीनो को बुलाओ भाई। मिस रीनो। सर, आप कॉफी कैसे लेना पसंद करेंगे? पास बिठा के। मेरा मतलब है कि विद मिल्क या विदाउट मिल्क? बगैर दूध के तो कॉफी का मजा ही नहीं आता है। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। क्या हमारी लॉन्च पकड़ी गई? तुम लोग अंधे थे क्या? जब तक सिग्नल नहीं मिल जाता किनारे पर क्यों लगाई तुमने लॉन्च? क्या इसका मतलब है कि उन लोगों को हमारे सिग्नल की इतला थी? बंदे तो मिल जाएंगे, लेकिन सामान तो जब्त हो गया ना। ये नुकसान तुम्हारा बाप पूरा करेगा? ठीक है, तो मुझे फोन नहीं करना, अब मैं खुद फोन करूंगी। निकम्मे, तुमसे कहा था ना कि। हाँ, सुन लिया सब कुछ मैंने, तुम फिक्र नहीं करो, सब ओके की आवाज आएगी। उनको क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? कब मिलना है? आज रात पार्टी में। तो आज रात इतनी जोरदार पार्टी होगी कि किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। बड़ा कमीना है तू। वक्त बड़ा कमीना है, सब कुछ सिखा देता है पारो। हाय साइमा, हाय अनिल, क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी। अच्छा, आपको मिर्ची याद करना। जी जी, एक्सक्यूज मी। आओ अनिल, आओ बैठो। भाई अनिल साहब आए हैं, इनके लिए कुछ ले आओ। नहीं वीर जी, मैं पहले ही। यार सैम की कमर्शियल बनाने से इनकार कर दिया है तुमने। वो कुछ वीर जी प्रॉपर नहीं थी, इसलिए। यार ये प्रॉपर इम्प्रॉपर का फैसला हमें करने दो, तुम सिर्फ काम करो, तुम्हें नुकसान कोई नहीं होगा।
मगर वो यार छोड़ो ये अगर मगर, काम करो या तो फिर साफ इनकार कर दो। आपको कैसे इनकार कर सकता हूँ वीर जी? तो फिर उसे फोन करो और उसे कहो कि तुम उसकी कमर्शियल बना रहे हो। जी बिल्कुल। भाभी पार्टी एंजॉय कर रही है या नहीं? हाँ जी, क्यों नहीं। तो फिर जाओ पार्टी एंजॉय करो। हाँ जी। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ नहीं? कुछ नहीं। कुछ तो है जो यूं खड़े हो चुपचाप। यहाँ क्या हो सकता है? वीर जी ने कुछ कहा है? जब पता है तुम्हें तो क्यों पूछ रही? हे गाइस, घर में वक्त नहीं मिलता क्या? आओ थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठो। अनिल साहब इधर आइए, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, इधर बैठिए। क्या कहा वीर जी ने? कुछ नहीं, वो वीर जी सैम की फिल्म मुझसे बनवाना चाह रहे हैं। हालांकि उसे पता है कि मलिक मेरा क्लाइंट उसका मुद्दे मुकाबल है। ये बात नहीं है। क्या मतलब? तुम मुझे ज्यादा जानती हो। मैं ज्यादा जानती हूँ या नहीं, लेकिन वो जानती हूँ जो हकीकत है। साफ साफ बताओ, मुझसे पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? तुम क्या समझते हो वीर जी और सैम तुम्हारे मोहताज हैं? नहीं, सैम तुम्हें इस शोबिस की दुनिया का एक नाकाम डायरेक्टर बनाना चाहता है। तुम्हारी कैंपेन से उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। मलिक ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन वो लोग तो मुझे बिजनेस ही दे रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ नहीं कि ये दुनिया इतनी आसान नहीं जितना तुम समझते हो। वो तुम्हें छोटा सा अकाउंट देगा, मलिक तुमसे बदसन हो जाएगा, तुम्हारा एक बड़ा अकाउंट खत्म हो जाएगा जिस पर तुम्हारी एजेंसी का दारोमदार है। फिर मलिक द मास्टर से रुजू करेगा जो वीर जी के सुपरविजन में चलती है, बल्कि दूसरे लफ्जों में वो वीर जी की है। फिर वो मलिक से खेलेंगे और एक तीर से दो शिकार करेंगे। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि मैं वीर जी के कहने पर सैम का काम करूं। जरूरी है। इनकार की सूरत में तुम्हारी जिंदगी का अकाउंट बंद हो जाएगा और इस शहर की रोशनियों में कोई फर्क नहीं आएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अपने आप को ताकतवर। कैसे? अपने पीछे ताकतवर मोहरे खड़े करके।
कोई भी जंग जीतने के लिए ताकतवर होने के साथ साथ अक्लमंद होना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या हुआ है? खैरियत तो है? क्या हो गया है जमाने को? तो अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? बात है करने की भाई हैं? मीरा ने भी शादी कर ली। मीरा की शादी का आपको क्या दुख है? अरे भाई, देखने वालों का हक होता है हीरोइंस पे, हैं? चलें अखबार छोड़ें, ये लें चाय पिए। अरे हाँ भाई, इस अखबार से तो ना पढ़ने में था, हम तो यूं ही मालूमात के लिए पढ़ रहे थे। हाय गाइस। आए, आओ बेटा आओ। अरे बेटा कहाँ जा रही हो? अपनी दोस्त से मिलने। देखो भाई बिटिया, यूके से आए आपको बहुत दिन हो गए हैं भाई, आप जरा घर में दिल लगाओ। और ये आपके MBA करने का हमें क्या फायदा जब हम बाहर के लोगों को लाखों रुपए तनख्वाह में दिए चले जा रहे। डैडी, वो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, बरसों से आपके साथ काम कर रहे हैं, क्यों उनकी ईगो को हर्ट करें? और एक MBA पास लड़की उनसे क्वेश्चन करे, डजंट लुक नाइस ना। लो बताओ भाई, अब हमारी बेटी हमसे आर्ग्यू करेगी? डैडी, ये सच्चाई है, मुझे अपने तरीके से जिंदगी गुजारने दें। नो वे बेटा, नो वे। अब हमसे मेहनत नहीं हो रही। हर काम में मेहनत हो सकती है। भाई ये कौन से कामों का जिक्र हो रहा? मुझे सब खबर है। ओके ओके, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन अभी मुझे अपनी लाइफ का मजा तो लेने दें। बेटा एक मशवरा दें, यूं कर लो कि अभी मेहनत कर लो और हमारी उम्र में आगे मजे कर लेना, जैसे हम कर रहे हैं। क्यों? डैडी, यू ओल्ड बॉय। हाँ, ये होती ना। सुना, बेटी हमारी हमें बॉय कह रही है, तुम भी कहा करो मगर ओल्ड बॉय। ओल्ड पे जोर है। मामा, ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा, मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त से मिलने के लिए, और हाँ, लेट आऊंगी। अपना ख्याल रखना। बेटा दफ्तर भी चक्कर लगा लीजिए, फ्रेंड के साथ ही लगा लीजिए। डैडी। अच्छा जाओ। अजीब बात है, जिस सेठ इस्माइल से सारी दुनिया डरती है, वो अपनी बेटी के आगे इतना कमजोर। वही हुआ है कि हम अपनी बेटी की ट्रेनिंग कुछ इस तरह से करना चाह रहे हैं कि दुनिया में किसी से न डरे और ना ही उसे किसी की मदद की जरूरत पड़े, बाप की भी नहीं। क्या समझे? आपकी बात है ना, आप ही समझे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। हाँ भाई, समझ वाली बात तो मैंने गलत कर दी, सॉरी। हेलो। हाय ऋषम, कैसी हो? तैयार हो गई? यार कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। कहाँ हो तुम? बस मैं रास्ते में हूँ, तुम्हें ट्रैफिक का तो पता ही है ना। तो मेरी जान, तुम्हें जरा जल्दी निकलना चाहिए था ना। बस मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। हाँ, जल्दी पहुँचो यार। अब रखो फोन। ओके, बाय। जिनसे प्यार होता है उनका इंतज़ार तो करना पड़ता है मेरी जान। मगर ये अनफेयर है। मोहब्बत में फेयर अनफेयर कुछ नहीं होता। उसे आ जाना चाहिए था, उसने खुद इनवाइट किया था। मिलने की बेचैनी होती है,
लेकिन उसे अपने महबूब पे जाहिर नहीं करते, वरना बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मगर ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहब्बत की मजबूती के लिए बर्दाश्त की डोरियां मजबूत करनी पड़ती है, वरना मोहब्बत कच्चे धागों की तरह टूट जाती है और सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। मुझे अपने फलसफों से डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें डराने की नहीं, समझाने की कोशिश कर रही। फोन बजने दो, रिसीव मत करना। कहा ना, बजने दो। पागल हो गई हो? ठीक है, फोन उठाओ और उसे ये कहो कि तुम जा चुकी हो। हेलो जी, फरमाइए। शुक्रिया, मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया। आप मैं वापस घर जा चुकी हूँ और आपके ना आने का भी शुक्रिया। क्या सुनो आमिर, ये कोई तरीका नहीं है। रेशम भी ख्वार होकर अपने घर जा चुकी है। जाने वाली इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, वापस आ जाइए। सॉरी, मैं वापस नहीं आ सकती। नो प्रॉब्लम, अगर आप नहीं आ सकती तो मैं खुद आ जाता हूँ। हाय, कैसी हैं आप? You cheat! मैं बहुत गुस्सा हूँ। प्लीज लाइन तो सही कर लो। मैं बहुत गुस्सा हूँ नहीं होता, मैं बहुत गुस्से में हूँ बोलो अगर बोलना है तो। वेरी फनी। शट अप। इस टाइम तुम मुझे जहर लग रहे हो। यू नो, वैसे बाज़ औक़ात जहर जो है वो जिंदगी बचाने के काम भी आता है। मेरा ख्याल है कि आप तो मेरे खिलाफ हस्बे मामूल जहर उगल रही होंगी। आमिर, सॉरी भाई, आई मीन मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम रियली सॉरी। अंग्रेज एक छोटा सा लफ्ज देके बहुत आसानियां पैदा कर गए। भाई जाहिर बात है, गलती करो तो माफ़ी तो मांगनी चाहिए, अच्छी बात है। जी आप प्लीज चलिए। जी नहीं, मैं चलती हूँ क्योंकि मैं कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती। ओके, बाय। काफ़ी समझदार है। चलें हड्डी, आई मीन कबाब नहीं, मेरा मतलब है कि प्लीज आ जाइए। हमसे इतनी बड़ी कोताही नहीं हो सकती। ज़रूर हम में से कोई है जिसने ये हरकत की है। तो उसे तलाश करो। उसे तलाश करना कौन सी ऐसी मुश्किल बात है? पारो, मुझे लगता है तुम्हारे आंखों की बीनाई कमजोर हो गई है। तुम्हारी आंखों में लेंस लगवाने पड़ेंगे, बारूद के। वीर जी, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि यकीन से कहो मत, करके दिखाओ। कहने सुनने का वक्त चला गया। ठीक है, लेकिन लॉन्च के हमारे जो लोग पकड़े गए थे उन्हें पहले रिहा होना चाहिए। हमारे वो लोग? वीर जी के खानदान का कोई फर्द कैद नहीं रह सकता। उस शख्स की रिहाई वीर जी की जिम्मेदारी है और वीर जी का कोई मेंबर बुज़दिल नहीं हो सकता, क्योंकि बुज़दिल आदमी उनके खानदान का फर्द नहीं रह सकता। भाग कर जिंदगी बचाने का हक दिया जाता है।
हमारे वो लोग रिहा हो चुके हैं, पुलिस वालों से भी, इस दुनिया से भी। मुझे मेरा काम करने दो और तुम अपना काम करो। जी वीर जी। 24 घंटे के अंदर अंदर, समझ गई ना? जी वीर जी। वीर जी, एक बात मेरे जहन में आ रही है कि पारो ऐसा कर नहीं सकती। जानता हूं, मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से पारो को और कौन जान सकता है, लेकिन अपने लोगों में खौफ को जिंदा रखना चाहिए। नुकसान भी हो सकता है। वीर जी, बाहर कुछ लोग आए हैं नजराना लेकर आपसे मिलने के लिए। इंतजार करवाओ है, ऐसी भी क्या जल्दी। फिक्र मत करो चौधरी, जैसा हम चाहेंगे वैसे अनिल करेगा। उसने वीर जी से वादा जरूर किया है, मगर काम वो पहले हमारा करेगा। तुमने सब कुछ जानबूझकर किया, सब कुछ, ताकि तुम मुझे अजियत दे सको। मुझे टॉर्चर करके तुम्हें सुकून मिलता है। अच्छी तरह तुम्हें पता था अनिल कि आज हमें पार्टी में जाना है, उसके बावजूद तुम लेट हुए। मैं और भाई दिल से आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत करने के बजाय मियाँ को बीवी की छोटी छोटी खुशियों की केयर करनी चाहिए। ये तो रेसिप्रोकल है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, कैसे जा सकते हो? हम दरअसल तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए फाइनेंस डाल रहे हैं, वरना हमें तो फाइनेंस निकालने की आदत है। वो मैं उस चीज़ की ख्वाहिश कैसे कर सकती हूँ जिसको मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत देखा है। दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तेरे वो कहाँ है? वो होगा किसी काम में फंसा होगा, और कर भी क्या सकता है। वो काम करे और हम इंतजार करें उसका। किसी अच्छे वक्त का। सिर्फ एक ही रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है, अब वो है आमिर। क्योंकि या तो वो मुखबर आमिर के साथ काम करता था, और अगर वो किसी के साथ काम करता था तो फायदा आमिर ने उठाया।